नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में क्यों मचा हाहाकार। जनपद में श्री राम लीला में राम वन गमन पर किसके छल के आंसू और कहां छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, बुखार के मरीजों से बेड हुए फुल। ब्लड बैंकों पर भी प्लेटलेट्स लेने को मारामारी मची है। दवा की दुकानों पर भीड़ लगी है। वहीं संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में तो बाहर पोस्टर लगाकर भी लगा दिए हैं। मरीजों से बेड फुल हो चुके हैं। वहीं कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पी कुमार ने बताया कि जितने बेड हैं उससे ज्यादा प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं, जिससे सभी वार्ड खोल दिए गए हैं और बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। बुखार, टाइफाइड, डेंगू आदि जैसी बीमारियों के मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर मरीजों को राहत कैसे मिलेगी। दीनदयाल हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं वैसे पूरी हैं। इस समय हाउसफुल चल रहा है, सारे बेड भरे हुए हैं। जितनी छुट्टी ज़्यादा से ज़्यादा करनी थी हमें सुबह, हमने सबसे करवा भी दिए, फिर भी हाउसफुल की स्थिति बनी हुई है। किस तरह के मरीज आ रहे हैं इस समय? ज़्यादातर मरीज फीवर के आ रहे हैं, उसमें भी मलेरिया कम है। डेंगू से रिलेटेड ज़्यादा मरीज है, वायरल भी है। लगभग कितने मरीज होंगे इस समय 260-270 के बीच में मरीज हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो मरीजों की है किस तरीके की है? फीवर वालों की है। यदि हम बचाव की बात करें, जैसे फीवर आ रहा है तो इसका कोई घर पे भी कोई इलाज हो सकता है किस तरीके से, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है? ना, घर पे इलाज ये है कि जैसे प्राइवेट में या आसपास से जो प्लेटलेट्स को लेकर जो हल्ला चल रहा है कि 50,000 हैं, तो भी आदमी कह रहे हैं कि भाई प्लेटलेट कम हो गई, आप भर्ती हो जाओ। ये सब पैनिक ना बनाया जाए तो मरीजों की संख्या इतनी नहीं आएगी भर्ती होने जितनी कि आ रही है। इसके बचाव के लिए कोई उपाय है? जी, इसके बचाव के लिए ये है कि सीएमओ लेवल से या वैसे अपना प्रचार प्रसार किया जाए कि इतनी प्लेटलेट सफिशिएंट हैं, ज़्यादा प्लेटलेट को लेकर हल्ला न मचाया जाए। ऐसा इस तरह से प्रोग्राम चलने चाहिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के द्वारा टीकाराम कन्या महाविद्यालय में अधिकांश छात्राओं के परीक्षा फल में त्रुटियों के सुधार हेतु कुलपति संबोधित ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य को सौंपा। प्रांत से छात्रा प्रमुख शिवानी पचौरी ने बताया कि पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी फैलने के कारण लगे लॉकडाउन से छात्र छात्राओं के पठन पाठन पर प्रभाव पड़ा तथा उसी के चलते विश्वविद्यालय स्तर से परीक्षा फल में त्रुटियां हुई, जिसके कारण बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की लगभग 45% छात्राओं के परीक्षा परिणाम में त्रुटियां आई। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि उन 45% छात्राओं का पुनः मूल्यांकन करवाकर त्रुटियों में सुधार किया जाए। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय में 48 घंटे का अल्टीमेटम देती है। इस विषय पर जल्द से जल्द कार्यवाही कर छात्राओं की समस्या का समाधान करे, अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। लेकिन 2 सब्जेक्ट में बहनों को जो फेल हुई हैं, उनके लिए विश्वविद्यालय से निवेदन है कि वो उन बहनों का या तो दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करें या फिर उन बहनों की पुनः परीक्षा कराई जाए। और उनसे निवेदन यह है कि वो अक्टूबर माह में ही पूरा ये प्रक्रिया अपनी संपन्न कर सकें, जिससे कि वो आगे की पढ़ाई भी अपनी सुचारू रूप से चला सकें। उन्हें विश्वविद्यालय को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। वो 48 घंटे में छात्राओं की ये समस्या सुनकर उनका समाधान करें, अन्यथा विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य है। कल भी रहा था, आज भी रहा है और ज्ञापन दिया है। क्या मांग? सर, हम लोगों को, हम टीकाराम महाविद्यालय से, हमारे को बी एस थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फेल कर दिया गया है। तो वो भी 1-2 मार्क्स थे। और सर रीज़न ये रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई होने का प्रोसेस था सारा जो भी था, और लास्ट मोमेंट पे आके हमें बताया गया था कि हमारे पहले तो मैं सर ये था कि एग्ज़ाम होने ही नहीं है। उसके बाद रिकॉर्ड आता है निकलने के बाद कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। पहले बताया जाता है थ्योरी वाइज होंगे और लास्ट टाइम पर मूवमेंट में बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाइज होंगे। ना तो हमारी पढ़ाई हो पाती है, ना कोई हमारा सर्कुलेशन बनता है इसमें। और सर हमारी दिक्कत ये होती है, हम टीचर से डिस्कस करते हैं, टीचर को यही अनुमान नहीं है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है।
क्या है क्वेश्चन का रिकॉर्ड, क्या नहीं है। हम टीचर से एडवाइस देते हैं, कोई बोलता है 1 का है, कोई बोलता है 2 का, तो हम किस बेस पे तैयारी करें सर? किस बेस पे? हमें नहीं पता क्या क्या करना चाहिए। हम टीचर से एडवाइस देते हैं, टीचर बोलती है यूनिवर्सिटी का काम है सारा। जब यूनिवर्सिटी का काम है तो स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? स्कूल में भी तो हम पढ़ते हैं। हमारी प्रेजेंट वैल्यू रखती है, कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारी, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। और प्रैक्टिकल मार्क्स भी बोलते हैं कि थोड़ी बार दिए, जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वही हमारी वो रख दिए गए। तो क्या मतलब स्कूल से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है हमें? जो हम थ्योरी में करके आए हैं वही हमें प्रैक्टिकल मार्क्स दे दिए गए। तो थ्योरी हमें प्रैक्टिकल कराया क्यों जाता है सर? इतनी मेहनत क्यों करें? दुनिया भर की फाइल बनाते हैं, हम सारी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है हमें फाइल्स बनाने में। अभी टीचर से किस तरह की मीटिंग हुई है आपके अंदर? मीटिंग क्या कहा टीचर? हमारे बीएससी वालों की कोई मीटिंग नहीं है, बीए वालों को इन्फॉर्म किया, बीएससी वालों को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बीएससी वालों के। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लगातार पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के मूल्य में हो रही वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल के नेतृत्व में शहर के बाजार में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें विवेक बंसल ने योगी सरकार से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। अलीगढ़ पिछले काफी समय से निरंतर पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि हो रही। मूल्य वृद्धि का असर अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी साफ नजर आ रहा है, चाहे वह सरसों का तेल हो या फिर रिफाइंड ऑयल। सभी वस्तुएं इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी हैं कि गरीब आदमी इन्हें खरीदने की सोच भी नहीं सकता। परिणाम यह है कि बड़े उद्योगपति तो मुनाफे में हैं, लेकिन छोटे व्यापारी और गरीब तबके के लोग बेहद परेशान हैं। ये बात अलग है कि 10-20 पैसे बढ़ जाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने वाले व्यापारी नेता इन दोनों दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से अदा कर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल ने इस बढ़ती महंगाई को लेकर शहर के बाजारों में एक रैली निकाली और देश तथा प्रदेश की सरकार का विरोध किया। कांग्रेस द्वारा निकाला प्रतिदिन जिस तरीके से गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हो रही है, ये आम जनता की कमर तोड़ रही है और इस ये दूसरी बहरी सरकार इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये शोषण में यकीन करती है, ये झूठे वादों में यकीन करती है। आज जिस तरीके से आम आदमी, आम जनमानस आज तड़प रहा है, आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, पर इस सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज चाहे किसानों की बात हो, किसानों को अभी तक तो उनकी भावनाओं और उनकी मांगों को रौंदा जा रहा था, आज किसानों को वास्तविकता में गाड़ियों के नीचे कुचला जा रहा है। आज किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, या ब्लैक मार्केट, आज पेट्रोलियम पदार्थ और गैस सिलेंडर हो, आप देख रहे हैं रोज हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये सरकार वो सरकार थी जिसने नारा दिया था न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का, आज बिल्कुल उसके विपरीत ये सरकार कार्य कर रही है। इस सरकार को तो अगर जरा सी भी नैतिकता हो, इसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, तो इनको तत्कालीन, इनको अविलंब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से जनता पीड़ा में है, कष्ट में है और विप्लव की ओर बढ़ रही है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है। मैं हम सब लोग साथी इस सरकार का जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और जनता से मांग कर रहे हैं कि जनता भी सड़कों पर आए और इस सरकार की कलई खोले। इस सरकार की वास्तविकता क्या है वो सड़कों पर आनी चाहिए, तभी इस सरकार को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एटा चुंगी स्थित श्री शिव गौरक्ष जाहरवीर कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ आज प्रथम दिन कलश पूजन कर कलश यात्रा के साथ आयोजन प्रारंभ किया गया। आयोजक गोपाल शर्मा ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि श्री शिव गौरक्ष जाहरवीर कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज कलश यात्रा निकालकर प्रारंभ हुआ है, जो कि वीर फार्मा जय कोचिंग सेंटर वाली गली न्यू एटा चुंगी विकास नगर में चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव गौरक्ष जाहरवीर कथाचार्य रविनाथ महाराज के मुखारबिंद से हो रही है। आज कलश यात्रा न्यू एटा चुंगी से प्रारंभ होकर टीकाराम कॉलोनी, एटा चुंगी बाईपास, जीटी रोड होते हुए पुनः कथा स्थल पर समापन हुई।
कलश यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर भक्तों ने नृत्य कर गाते हुए कलश यात्रा में प्रभु श्री राम के जयकारों के साथ आनंदमय माहौल बना दिया। साथ ही कलश यात्रा में राधा कृष्ण की झांकियों ने नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। मेरा नाम आचार्य रघुनाथ जी है और श्री सिंगोरे के जहाज में बैठा है। सिंगोरे के जहाज में कथा लगभग में हमें समय हो गया है, 15 वर्षों हमने इस कथा और बाबा जहांगीर महाराज की कृपा से और प्रेरणा से मैं उनके चरणों में उनके नाम से असल प्रदान कर सकता हूँ। ये कलश यात्रा ये यजमान के माध्यम से यहाँ से एकाचुंगी औरंगाबाद होते हुए और बीर फार्म पर यही पर आकर विश्राम रहेगा। कथा का शुभारंभ 12 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा और सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है अधिक से अधिक गोगा जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित होने के लिए। बाबा के नाम में शक्ति है, वो भक्ति है कि नाम लेने से संकट कट जाते हैं। जो इनको जिस भाव से जिस श्रद्धा से अपने आप को समर्पण होता है वो सत्य ये है कि उसके जितने भी दुख और दर्द हैं उस कलयुग के नाम में गोगा जी के नाम में वो शक्ति है वो अपने आप क्योंकि जहांगीर महाराज कलयुग के वो लोक देवता हैं। कलयुग में केवल इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो आत्मनिर्भर है और दूसरा कोई भी मंदिर आत्मनिर्भर नहीं है। ऐसे राजस्थान बांगड़धरा के नायक 33 कोटि देवताओं के अंशावतारी कलयुग के देव यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख हिस्सा पूजे गोगावीर को भेदभाव आपस में रखे पूजे जहांगीर को। ऐसे देव जिन्हें हर धर्म हर जाति हर वर्ग हर समाज जिनके नाम का यशो गुणगान इस कलयुग के कराल काल में जिनको ले रहा है उन जहांगीर महाराज के चरणों में मैं समर्पित हूँ। मैं अलीगढ़ के निवासियों से और जो भी भक्त हैं उनसे पुनः निवेदन करेंगे कि अपने जीवन का कुछ समय निकालकर बाबा जहांगीर के चरणों में अपने आप को अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अचलताल स्थित रामलीला महोत्सव में राम वन गमन की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। पात्रों के अभिनय से दर्शकों की आंखें छलक आई। प्रभु श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ वन की ओर बढ़े तो अयोध्या रो पड़ी। इससे पहले राम जानकी विवाह का मंथन हुआ। धनुष भंग करने के बाद जानकी श्री राम को वरमाला पहनाती है। चारों ओर करातक ध्वनि गुजरती है। देवतागण पुष्पों की वर्षा करते हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या लौटते हैं और राज तिलक की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी मंत्रा कैकई को भड़का देती है। कैकई राजा को भवन में चली जाती है। राजा दशरथ से कई से 2 वरदान मांगने को कहते हैं। पहला, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी। इस पर दशरथ रो पड़ते हैं। कैकई अपनी बात पर अड़ी रहती है। प्रभु श्री राम को तैयार हो जाते हैं। उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी चल देते हैं। श्री राम ने बालिका क्या वध 11वीं रामलीला महोत्सव में श्री राम ने बाली वध को लीला का मंचन किया। बहुत अच्छी रामलीला का मंचन हो रहा है और बहुत आके अच्छा लगा। और कन्यादान हम लोगों ने सपत्नी का मैंने कन्यादान किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब कोरोना का थोड़ा सा कम होगा उनका प्रभाव तो और भव्य रामलीला होगी। मैंने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि आगे से रामलीला का मंचन हो तो उनमें कैसे क्या अच्छी चीज़ें और समावेश की जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से रामलीला और अच्छी होगी। काफ़ी पब्लिक है, लोगों का रुझान और बढ़ेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के बरौला से कुछ दिन पहले लव जिहाद कर अगवा की गई हिंदू युवती और उसके परिवार का पुलिस द्वारा उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी समुदाय विशेष के युवक का साथ दिया जा रहा है। पुष्पेंद्र जादौन बीजेपी पार्षद व प्रदेश मंत्री हिंदू जागरण मंच और अन्य कार्यकर्ता ही लड़की पक्ष को न्याय दिलाने मलखान सिंह अस्पताल की चौकी पर पहुंचे। थाना बन्ना देवी पुलिस द्वारा लड़की पक्ष पर दबाव बनाए जाने और गुमराह करने पर लड़की कान्हा को तो प्रशिक्षण कराया गया और न ही
14 दिन से लापता लड़की, जो कि 4 दिन पूर्व केरल से बरामद हो चुकी है, उसको अभी तक लड़की के परिवारजनों को सुपुर्द नहीं किया गया है। इस पर लड़की के परिवार वाले हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ थाना बन्ना देवी पहुंचे और उसके उपरांत मलखान सिंह अस्पताल। फिर भी पुलिस द्वारा लड़की परिवार के सपोर्ट तुलना किए जाने पर मजबूरन लड़की परिवार के साथ हिंदू जागरण मंच के प्रदेश मंत्री पुष्पेंद्र जादौन के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर इस घटना में अग्रिम कार्यवाही की गई और इंस्पेक्टर बन्ना देवी द्वारा लड़की को तुरंत लड़की पक्ष को दिया गया। इस पर इंस्पेक्टर बन्ना देवी और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच की लड़की के द्वारा जांच और उन्हें जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।